एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमने पिछले शॉर्ट्स में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक यूज़र और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स लिखे हैं, और भी टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम इन 4 टाइप्स को देखेंगे। पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब क्या होता है? कोई भी काम जब बल्क में हो या फिर ग्रुप में हो। इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप के जो डेटा होते हैं उनको एक साथ ग्रुप करके और उनको प्रोसेस कर देते हैं, यानी एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं जैसे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसमें क्या करती हैं कंपनीज, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके डेटा को फेच करती हैं और उसके हिसाब से उनकी सैलरी या फिर पेमेंट अलॉट करती हैं। तो वो क्या होता है, एक ग्रुप में होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक इंसान का, एक एम्प्लॉय का डेटा लिया, उसका स्लिप बनाया सैलरी का, दे दिया, उसके बाद दूसरे एम्प्लॉय का डेटा लिया। ऐसा तो होता नहीं है। एक साथ उसमें बल्क में काम होता है। एक साथ सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया जाता है और उनको सैलरी स्लिप दी जाती है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम पेरोल मैनेजमेंट ये दे सकते हैं एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, किसी भी डिवाइस से हमें एक जैसी सिमिलर चीज़ों को प्रिंट कराना है। जैसे अगर हमें प्रिंटर में एक जैसे ही डॉक्यूमेंट 100 बार प्रिंट कराने हैं, तो ऐसा थोड़ी हम एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कराएंगे फिर दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिंट कराएंगे। हम एक साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटर में प्रोसेस करने के लिए दे देंगे, है ना। क्यू एक बना के रख देंगे और वो एक एक करके प्रोसेस होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे और हमें आउटपुट मिलता जाएगा। तो इसका एग्जांपल एक और क्या हो सकता है, प्रिंटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है जिसमें हमने लिखा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो जो 100 हमने रखे हुए हैं पेजेस प्रिंट कराने के लिए, उन सब में वही प्रिंट होना चाहिए। तभी हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिमिलर नीड होनी चाहिए ना डॉक्यूमेंट की। तो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट करा सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब क्या समझ आ रहा है कि ये इंटरैक्ट करेगा, कुछ तो इसमें इंटरैक्शन है। तो इंटरैक्शन क्या होता है, ये अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सिस्टम वाया कमांड्स। मतलब हम कमांड के थ्रू सिस्टम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कमांड्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम से। तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, जिसमें हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें सिस्टम से कमांड्स के थ्रू। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें मल्टीपल यूज़र्स इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस सिस्टम साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक सारे यूज़र्स उस कंप्यूटर को या सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं या एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें जो टाइम है वो स्लाइसेस में बटा होता है। सीपीयू का जो टाइम होता है वो स्लाइसेस में बटा होता है कि 5 मिनट अगर ये वाला प्रोसेस काम करेगा तो फिर 5 मिनट ये वाला प्रोसेस करेगा। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, वो डिवाइडेड होती हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। दूसरा हमारे पास क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि हमने अभी इनपुट दिया और जब भी हमें आउटपुट चाहिए तुरंत आउटपुट चाहिए, जैसे रियल टाइम में आउटपुट चाहिए। इसका जो टाइप्स है उसमें हार्ड और सॉफ्ट दो तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो हार्ड जो RTOs होते हैं, उनका क्या मतलब होता है कि उनमें कोई जो टाइम कांस्टेंट है वो एकदम स्ट्रिक्ट होता है। मतलब जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इनमें स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट होगा। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल सिस्टम्स जो होते हैं, या मिसाइल लॉन्च। इसका मिसाइल लॉन्च भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे अगर हमने कोई मिसाइल लॉन्च की
और हम चाहते हैं कि 5 सेकंड बाद ये टारगेट को हिट कर दे। अब अगर 5 सेकंड के बाद कुछ भी टाइम वो ज़्यादा ले रहा है तो हमारा टारगेट मिस हो सकता है। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं मेडिकल सिस्टम का। मेडिकल सिस्टम में भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है टाइम कांस्टेंट। मतलब अगर कोई इंसान की जो हार्ट बीट है वो अभी बंद हुई है और हमें पता चलेगा 1 घंटे बाद, तो वो तो गलत है। तो मेडिकल सिस्टम में भी बहुत स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है? वीडियो स्ट्रीमिंग। मतलब अगर कोई लाइव है, कोई वीडियो अगर लाइव चल रहा है और हम उसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको 5 सेकंड 10 सेकंड बाद ही उसकी आवाज़ जा रही हो, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब अगर मैं अभी बोल रही हूँ आपको 5 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो या कुछ भी हो। तो सॉफ्टवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन कोई क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती कि एकदम इम्पॉर्टेंट ही है, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मिसाइल लॉन्च, मेडिकल सिस्टम्स, इन सब में हमें एक बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइम को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एग्जांपल ले सकते हैं वेदर फॉरकास्टिंग का। मतलब अगर हमें टाइम दिया गया कि आज 9 बजे बारिश होगी, हो सकता है 9:10 पे बारिश हो, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ा नहीं, कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो है नहीं। हो सकता है 9 बजे बारिश ही ना हो, 10 बजे हो, उससे भी कोई 1 घंटा डिले हो गया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हार्ड रियल टाइम में 1 सेकेंड 1-2 सेकेंड भी लेट हुआ, डिले हुआ, तो फिर हमें फ़र्क हमारे आउटपुट पे पड़ेगा। इसीलिए हार्ड रियल टाइम में बहुत स्ट्रिक्टली हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है।